bell because so that you cannot miss any update to our from our channel. We are here with the all chapters of all the subjects. So if you don't want to miss all that, please hit our subscribe button. Okay, so without wasting time, let's start the video. This is the exercise number 1. You have to fill in the blanks. आपको clues में से clues pick करने हैं, आपको fill in the blanks करने हैं. पहला है the same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. The first step before growing crop is preparation of soil. Damaged seeds would float on top of water. For growing crop, sufficient sunlight and वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो पहले का मतलब होता है कि जो फसल है अगर बड़ी मात्रा में उगाया जाए तो उसे जो प्लांट्स होते हैं, एक तरीके के प्लांट्स अगर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. दूसरा है कि हमें किसी भी फसल को उगाने से पहले मिट्टी की प्रिपरेशन, तैयारी बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन होगा. सी, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन वाटर. जो खोखले बीज होते हैं वो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं. फॉर ग्रोइंग क्रॉप, किसी भी फसल को उगाने से पहले हमें क्या क्या चाहिए होती है? वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स. तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स. आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली. दूसरा एक्सरसाइज हमारी आती है मैच द फॉलोइंग. खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर. तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल आपके पास है पैडी एंड मेज. जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो जून जुलाई में बोए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में इनकी कटाई होती है. तो इसका एग्जांपल होता है हमारे यहाँ पे धान है, मक्का है. रबी क्रॉप्स, इसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी. गेहूँ हो गया, चने हो गए और मटर हो गए. केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं? यूरिया और सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद कौन कौन से होते हैं? एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्टेज. तो फर्स्ट का आपका होगा ई, सेकंड का आपका होगा डी, थर्ड का आपका होगा बी, फोर्थ का होगा सी. मैच कर लीजिएगा आप इसे, यहाँ पे आंसर भी आपके लिए दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल देना है. तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप मैंने अभी आपको बताया जून जुलाई में बोए जाते हैं. तो जून जुलाई में कौन कौन से क्रॉप बोए जाते हैं? हमारे यहाँ धान हो गई और मक्का हो गया, पैडी एंड मेज. रबी क्रॉप का एग्जांपल है वीट एंड पी, गेहूं और मटर. चौथा एग्जांपल देखते हैं, चौथा एक्सरसाइज है. चौथा क्वेश्चन है आपका कि हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग पे क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है. तो चलिए मैं आपको पैराग्राफ लिख के बता देता हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं इस पे हम पैराग्राफ लिखते हैं. क्या है? तो ये किसी भी फसल को उगाने से पहले इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है. ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को ऊपर से नीचे कर देता है और मिट्टी को ढीली कर देता है. और अगर मिट्टी ढीली हो जाती है तो जो सीड का रूट है, जो बीज है, वो अंदर तक मिट्टी में जा सकता है. सॉइल प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारी क्या होती है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती है. जैसे प्लगिंग, जुताई की जाती है, लेवलिंग की जाती है और खाद दिया जाता है. जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर की मदद से होती है, लेबलिंग लेबलर की मदद से होती है और मैन्योरिंग खाद तो हम दे ही देते हैं. ठीक है. सोइंग, बुआई क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सीड्स इन सॉइल टू ग्रो क्रॉप इज कॉल्ड सोइंग. जो बुआई होती है ये वो होती है कि अगर हम बीज को मिट्टी में बोते हैं ताकि हमें फसल मिल सके बड़ी मात्रा में, तो उसे हम सोइंग कहते हैं. सोइंग सीड ड्रिल या ट्रेडिशनल टूल की मदद से होती है. और द हेल्दी सीड, हम एक तंदुरुस्त, क्या बोल सकते हैं उसको, हेल्दी बीज लेते हैं ताकि हमें अच्छे से यील्ड मिल सके, क्रॉप का प्रोडक्शन मिल सके. और बीज को उचित दूरी पे बोआ जाता है ताकि क्या हो, उनके बीच में कंपटीशन ना हो पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर्स के लिए. ठीक है. वीडिंग क्या है? जो अनचाहे पौधे आ जाते हैं हमारे फसल के बीच में, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम वीडिंग कहते हैं. इसका यहाँ पे मेन डेफिनेशन दी गई है. द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप एंड कम्पीट विद क्रॉप फॉर लाइट, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वीड्स. और इन्हीं की निकालने के प्रक्रिया के, इन्हीं को निकालने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं. हम इसको दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं. एक तो मैनुअल मेथड से निकाल सकते हैं, जो हम अपने यहाँ टूल्स जैसे खुरपी हो गई उसको, उसके मदद से हम वीडिंग कर सकते हैं, या तो हम वीडीसाइड्स का यूज़ करके भी वीडिंग कर सकते हैं. लास्ट टॉपिक आता है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या है? जब फसल को हम काट लेते हैं तो उसको हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो चैफ होता है, जो भूसे होते हैं उसके, उससे अलग करना. तो वो कहलाता है थ्रेसिंग. जो फसल को, अनाज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है. ये कंबाइन की मदद से होता है. कंबाइन एक टूल है. चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फर्टिलाइजर्स, मैन्योर से क्या डिफरेंस है? मतलब कि खाद और जैविक खाद, ठीक है, जो हमारे यहाँ खाद होते हैं घरों पे, और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है? तो बता दूं आपको कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि
पौधों और जानवरों के डिकम्पोजिशन से बनता है, मतलब कि उनके सड़ने से या उनके वेस्ट मटेरियल से बनता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो कंपनीज़ में बनती है, फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। लेकिन जो खाद होती है उसमें फर्टिलाइज़र्स के मुकाबले कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो मैन्योर होता है वो हमारे फसलों को उतना हार्म नहीं करता, हमारी मिट्टी को उतना हार्म नहीं करता, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है पौधों की भी और मिट्टी को भी। और जो खाद है वो सस्ती भी है और इसे जो किसान है वो अपने घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स महंगी आती है इससे, और इसे केमिकल फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे लिखा है, आप इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा 6 क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। कौन से 2 तरीके हैं जिससे हम पानी को सिंचाई कर सकते हैं और सिंचाई क्या होती है, ठीक है। तो हम जो हम फसलों को समय समय पर पानी देते हैं, इसी को हम सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। और हमें कितने समय पर कितनी बार पानी देना है वो हर फसल में अलग होती है, हर मिट्टी के अनुसार अलग होती है और हर सीज़न के अनुसार अलग अलग होती है, ठीक है। तो और हमें जो फसल होता है उसका मेन स्रोत हमारे जो इंडिया में है वो है कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गई, नदियाँ हो गई, डैम्स, कैनॉल्स, ये सब चीज़ें हैं। इरिगेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? इरिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि अगर जो प्लांट्स हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत वहीं पड़ती है। 2 मेथड्स हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं सिंचाई करते समय, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई। तो स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई क्या होता है, इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप फसल के बीचों बीच लगा दी जाती है। उस पाइप के ऊपर एक रोटेटिंग नोजल्स रहता है, ठीक है, जिसमें से पानी निकलते रहते हैं और वो घूमता रहता है, जिससे क्या होता है हर पौधों तक पानी पहुंच जाता है। ये पूरे फसल में कई जगह ये पाइप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ड्रिप सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां नीचे से पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और उनके जो होल रहते हैं वो सीधा पौधे के जड़ों पर खुले रहते हैं, जहाँ से अगर मेन पाइपलाइन पर पानी दिया जाता है तो हर पौधे के जड़ तक पानी ड्रॉप से गिरता है, तो हमें अधिक मात्रा में पानी मिल जाता है वहाँ पे उन फसलों को, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम उन जगह कारगर है जहाँ पर पानी की कमी है थोड़ा। 7th क्वेश्चन आते हैं, अगर हम गेहूं को खरीफ सीज़न में बो दें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि खरीफ सीज़न में क्या होता है, जो फसलें होते हैं उनको अत्यधिक पानी चाहिए होता है, ठीक है। और अगर हम गेहूँ को अत्यधिक पानी देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसे क्या चाहिए होता है, इसे कम पानी चाहिए होता है, ये कम पानी में ही ग्रोथ ज़्यादा देता है। तो अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। 8th क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। हमें ये बताना है कि लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हम लगातार अगर फसलों को उगाते रहेंगे तो कई न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी मिट्टी में कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब हम अगर मिट्टी के न्यूट्रिएंट लेवल को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हम जानते हैं लेग्यूम्स को हम मेन क्रॉप के बाद हम लेग्यूम्स को बो देते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट का जो लेवल होता है वो उसमें मेंटेन हो जाता है। तो वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन से जो न्यूट्रिशन का लॉस होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं। वीड्स क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कि फसल के साथ उग जाते हैं ना चाहने पर भी, और फसलों के साथ सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन्हें वीडिसाइड्स, एक केमिकल्स आते हैं जिनसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मैनुअल मेथड भी होता है जिसे हम वीडिंग कहते हैं, उससे हम फसल के वीड्स को हटा सकते हैं, ठीक है। So this is all about the question answer of this chapter. Okay, we will meet in the next chapter number 2. तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं अपने अगले